हाँ जी, तो आ गए आप लोग। तो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने चैप्टर डिसोल्यूशन को ही। और अभी तक हम लोगों ने क्या क्या किया है, तो मैंने आप लोगों को सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में रियलाइजेशन अकाउंट बनाना सिखाया। उसके बाद हम लोगों ने किस तरह से रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट होता है वो सीख लिया। फिर क्या एंट्रीज होती हैं WCR की, वो सब हमने डिस्कस कर लिया था। अब आज की इस वीडियो में हम जर्नल एंट्रीज सीखेंगे कि डिसोल्यूशन के टाइम पे क्या क्या एंट्रीज होती हैं। तो अगेन एक बेसिक क्लास होगी जिसको आपको अच्छे से समझ के चलना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। दिस इज़ काव्या अग्रवाल और बस शुरू करते हैं, आ जाओ। सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज, ठीक है। देखो यार, मैंने आप लोगों को सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में रियलाइजेशन अकाउंट बनाना सिखाया था। उसका एक बार हम फिर से फॉर्मेट देखते हैं। देखो, आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन होती है, ठीक है। बैलेंस शीट में हमारे पास दो साइड्स होती हैं, एक लाइबिलिटीज़ और एक एसेट्स, ठीक है। ये हमारे पास गिवन होगा। उसके बाद आप बनाते हो यहाँ से रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट आप किस तरह से बनाते हो? देखो, सबसे पहले ये हमारी डेबिट साइड हो गई और ये क्रेडिट साइड। सबसे पहला काम आपको क्या करना होता है, सबसे पहले हम इन एसेट्स को डेबिट में लेके आते हैं, ठीक है। जितने भी एसेट्स हैं आप इनको यहाँ पे ब्रॉट डाउन कर लेते हो, ठीक है। और जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं उनको आप यहाँ क्रेडिट में लेके आते हो, ठीक है। इतना मैंने आप लोगों को फर्स्ट पार्ट में बताया था, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ट्रांसफ़र की एंट्री करेंगे। तो इधर हेडिंग बनाओगे, हेडिंग हम डालेंगे फॉर ट्रांसफ़र ऑफ एसेट्स, ठीक है। सबसे पहले एसेट ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो देखो, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में एसेट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो हम एंट्री क्या करेंगे, एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, ठीक है। एसेट्स हमने डेबिट करें रियलाइजेशन अकाउंट में, तो एंट्री क्या बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। ये हो जाती है आपकी फर्स्ट एंट्री, ठीक है। उसके बाद सेकेंड एंट्री बनाएंगे फॉर ट्रांसफ़र ऑफ लाइबिलिटीज़। अब मैं लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करूँगी, तो लाइबिलिटीज़ हमने क्रेडिट करा है, ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट में हमने लाइबिलिटीज़ को क्रेडिट किया है, तो एंट्री क्या होगी इसकी एंट्री हो जाएगी लाइबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है लाइबिलिटीज़, तो हमने यहाँ पे क्या किया, एंट्री में रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, ठीक है। सबसे पहले ये दो एंट्री करनी है, ओके। इतना हो गया। उसके बाद आप क्या करते हो, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ये जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं हम इनकी पेमेंट करते हैं। तो पेमेंट आप इस साइड करते हो डेबिट में, टू बैंक के नेम से, ठीक है। ये हम पेमेंट करते हैं, राइट। और ये जितने भी एसेट्स हैं उनको हम सेल करते हैं क्रेडिट पे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय बैंक। ये मैंने क्या किया है, सेल करा है, ठीक है। अब ये करते हैं हम, ओके। चलो एंट्री बनाएंगे फॉर सेल ऑफ एसेट्स। अगर मैं एसेट बेच रही हूँ तो क्या एंट्री करूँगी, बैंक यहाँ पे क्रेडिट हुआ है, ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है बैंक, तो एंट्री क्या होगी यहाँ पे, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। ये एंट्री हो जाती है जब हम एसेट्स को बेचेंगे, तो पैसा आएगा, बैंक हमने डेबिट किया टू रियलाइजेशन अकाउंट, ओके। ये हो गया करेक्ट। इसके बाद हम करेंगे बैंक में हमने पेमेंट करी है, ठीक है। बैंक से हम लोगों ने पेमेंट करी है लाइबिलिटीज़ की, तो एंट्री करो यहाँ पे फॉर पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़ की पेमेंट हो रही है डेबिट में, ठीक है। डेबिट में हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, हम यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट को करेंगे डेबिट और टू बैंक अकाउंट, ठीक है। ये हो गया। तो अभी तक हम लोगों ने 4 एंट्रीज करी। सबसे पहले एसेट को ट्रांसफ़र करेंगे, ट्रांसफ़र किस साइड करोगे, डेबिट में, तो क्या एंट्री होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू
एसेट्स अकाउंट, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करा है, तो लाइबिलिटीज़ आती हैं क्रेडिट साइड में, तो इसीलिए रियलाइजेशन अकाउंट हमने क्रेडिट कर दिया, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, आपको एसेट्स को बेचना है, सेल करना है। एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक में पैसा आ रहा है, डेबिट होगा किस अकाउंट में, रियलाइजेशन अकाउंट में, ओके। उसके बाद फोर्थ एंट्री है पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़, हम लोगों को लाइबिलिटीज़ की पेमेंट करनी है। पेमेंट करोगे तो कहाँ पे आ रहा है, ये डेबिट में आ रहा है, तो एंट्री क्या बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ओके। इतना हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। अब कई बार आपको क्वेश्चन में दिया होता है कि कोई एसेट अगर पार्टनर लेके जा रहा है, तो अगर पार्टनर कोई एसेट ले जाता है तो हम यहाँ पे क्रेडिट करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को, ठीक है। अगर कोई भी एसेट पार्टनर लेके जाता है तो हम एंट्री क्या करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे हम लिखेंगे इफ एसेट इज टेकन बाय पार्टनर, अगर पार्टनर कोई एसेट ले जाए तो एंट्री क्या करोगे, एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। और इसी तरह से अगर किसी लाइबिलिटी की पेमेंट पार्टनर कर देता है तो हम यहाँ पे दिखाते हैं टू पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। डेबिट में हम क्या दिखाएंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल, अगर लाइबिलिटी की पेमेंट पार्टनर कर रहा है तो, ठीक है। तो चलो इसकी एंट्री करते हैं। अब एंट्री होगी, हेडिंग डालेंगे इफ एनी लाइबिलिटी इज पेड बाय पार्टनर, ठीक है। क्या एंट्री हो जाएगी इसकी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये हो गया, राइट। इसके बाद आप लोगों को अगर क्वेश्चन में कुछ भी रिजर्व्स दिए हैं, अगर क्वेश्चन में आपको कुछ भी रिजर्व्स दिए हैं या फिर P&L का क्रेडिट बैलेंस दिया है, तो उसको आपको पार्टनर्स के अमंग डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, ठीक है। तो उसकी एंट्री बहुत सिंपल है, रिजर्व्स या फिर P&L का अगर आपको क्रेडिट बैलेंस दिया है तो क्या करना है, हमें वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो एंट्री होगी रिजर्व्स अकाउंट डेबिट P&L का क्रेडिट बैलेंस डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अगर कुछ भी रिजर्व्स दिए हैं, जनरल रिजर्व है और आपको P&L का क्रेडिट बैलेंस दिया है या फिर आपको P&L का बैलेंस लाइबिलिटी साइड में दिया है जिसको हम प्रॉफिट ही कहते हैं, तो वो पार्टनर्स के अमंग डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम क्रेडिट करेंगे क्योंकि पार्टनर्स को पैसा मिलेगा, ठीक है। कैपिटल इंक्रीज होगा इसलिए हमने क्या किया है, क्रेडिट कर दिया, ठीक है। इतना हो गया, ओके, इतना क्लियर। इसके बाद अगर आपको कुछ भी लॉस गिवन है क्वेश्चन में, अगर हमें P&L का डेबिट बैलेंस दिया है या फिर हमें कोई एडवर्टीजमेंट सस्पेंस दिया है, ठीक है, या कोई भी आपको फिक्टिशियस एसेट दिया हुआ है, तो उसको हम क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे और क्रेडिट करेंगे हम P&L के डेबिट बैलेंस को, यानी कि लॉस, ठीक है। और टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। P&L का डेबिट बैलेंस लॉस होता है और P&L का क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट होता है, ओके। अगर आपको ये नहीं पता कि कैसे आइडेंटिफाई करते हैं तो पहले हम लोग जर्नल एंट्रीज कर लें, उसके बाद मैं आपको ये भी क्लियर कर दूंगी कि कैसे हमें पता लगाना है कि क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट होता है और डेबिट बैलेंस लॉस होता है। तो कई बार इसमें भी कन्फ्यूजन होती है, तो उसको भी हम क्लियर कर लेंगे, ठीक है। बट अभी तक ये एंट्रीज हो गई, राइट, इतना हो गया। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री होती है, अगर हमें रियलाइजेशन अकाउंट में कुछ भी प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसको हमें ट्रांसफ़र करना होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो उसकी एंट्री बनाते हैं फटाफट से। अगर आपको रियलाइजेशन अकाउंट जब आप बना रहे हो और आपको प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, तो हम उसे पार्टनर्स के अमंग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो एंट्री होगी, एंट्री हम करेंगे प्रॉफिट ऑन
रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और अगर लॉस हो जाता है, सो इन केस ऑफ लॉस, तो उसको ही पार्टनर्स बियर करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन लॉस अकाउंट, ठीक है। ये हो गया। अगर कुछ भी प्रॉफिट होता है तो पार्टनर्स के बैंक डिस्ट्रीब्यूट होता है, पार्टनर्स कैपिटल इंक्रीज होगा, तो इसलिए हमने उसे क्रेडिट किया है, ठीक है। अगर लॉस होता है तो लॉस के केस में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट किया जाता है, ओके, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद हम देखते हैं फाइनल सेटलमेंट, ठीक है। फाइनल सेटलमेंट मतलब कि अगर आपको पार्टनर्स को कुछ भी पैसा देना है तो उसकी क्या एंट्री होगी, और अगर पार्टनर से कुछ भी पैसा लेना है तो उसकी एंट्री क्या होगी। देखो, सबसे पहले अगर हमें पार्टनर से कुछ भी पैसा लेना है, मतलब इफ़ पार्टनर ब्रिंग्स कैश, ठीक है। अगर पार्टनर फर्म में पैसा लेके आ रहा है तो एंट्री होगी बैंक या फिर कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अगर पार्टनर फर्म में पैसा लेके आ रहा है, कैश या बैंक में पैसा आ रहा है, तो एंट्री क्या होगी, बैंक या फिर कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और अगर पार्टनर को पैसा देना है, ठीक है, सो इफ पेमेंट इज मेड टू पार्टनर, अगर पार्टनर को पैसा मिलेगा तो आप एंट्री क्या करोगे, तो एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक या फिर कैश अकाउंट, ठीक है। ये दो केसेस होते हैं, ओके, सही है। इतना हो गया, तो पहले इसे नोट करो, उसके बाद एक दो एंट्रीज और हैं उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं। पहले इतना नोट करो। चलो जी, हो गया। चलो अब देखते हैं आगे की एंट्रीज। इसके बाद आती है लास्ट एंट्री, जो कि है लोन वाली एंट्री, ठीक है। अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो क्या करोगे, और अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है तो क्या करोगे। देखो, पहले हम देखते हैं, अगर ये फर्म है हमारी, ठीक है, और ये है पार्टनर। अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है, ठीक है, अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है तो वो फर्म के लिए एसेट है, ठीक है। अगर फर्म पार्टनर को लोन देती है तो वो फर्म के लिए एसेट है, राइट। और जब एक फर्म डिसॉल्व हो रही है तो पार्टनर उस लोन की पेमेंट करेगा, ठीक है, पार्टनर पेमेंट करेगा, राइट। तो एंट्री बनाओगे आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लोन टू पार्टनर अकाउंट, ठीक है। समझो कैसे आई है एंट्री। देखो, अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है, ठीक है, तो वो फर्म के लिए एक एसेट हुआ, राइट। अब जब फर्म डिसॉल्व हो रही है तो पार्टनर पेमेंट करके जाएगा। पार्टनर जब पेमेंट करेगा तो उसका कैपिटल कम हो जाएगा, इसलिए हमने पार्टनर कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया, राइट। और हमने लोन टू पार्टनर अकाउंट क्रेडिट क्यों किया है, क्योंकि फर्म का एसेट कम हो रहा है, ठीक है। लोन टू पार्टनर फर्म के लिए एसेट हुआ, अब जब पेमेंट हो गई तो फर्म का वो एसेट कम हो गया, और एसेट कम होता है क्रेडिट में, इसलिए हम लोगों ने लोन टू पार्टनर अकाउंट क्रेडिट किया है, ठीक है। ये एंट्री क्लियर, ओके। इसके बाद दूसरा केस आता है, लास्ट केस है कि अगर पार्टनर फर्म को लोन देगा, ठीक है, ये पार्टनर है और पार्टनर ने अगर फर्म को लोन दिया है तो उस केस में फर्म पार्टनर को पेमेंट करेगी, सही है। एंट्री क्या होगी इसकी, इस केस में हम लोग एंट्री करेंगे लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो ये फर्म के लिए एक लायबिलिटी है,
ओके और जब लाइबिलिटी की पेमेंट करोगे तो लाइबिलिटी डेबिट हो जाती है क्योंकि आपकी लाइबिलिटी कम हो रही है और पेमेंट आप कर रहे हो बैंक से, तो बैंक हमारा बैलेंस कम हो रहा है इसलिए हमने क्या किया, क्रेडिट कर दिया। ठीक है, ये हो जाती है हमारी सभी जर्नल एंट्रीज कंप्लीट जो कि आपको इस चैप्टर में अच्छे से पढ़नी है। ठीक है, तो रियलाइजेशन की हमने सभी एंट्रीज कर ली। सबसे पहले आप लोग एसेट ट्रांसफ़र करोगे, फिर हम लोग लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करेंगे, उसके बाद एसेट्स बेचोगे तो पैसा आएगा, उसकी कैसे एंट्री होगी वो मैंने आपको बताया। जब हम लाइबिलिटीज़ की पेमेंट कर रहे हैं तो एंट्री क्या होगी वो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद अगर कोई भी एसेट पार्टनर लेके जाता है तो कैसे एंट्री होगी। ठीक है, इसी तरह से अगर लाइबिलिटी की पेमेंट पार्टनर कर रहे हैं तो हम लोग क्या एंट्री करेंगे, राइट। देन ये सिंपल एंट्रीज हैं कि रिजर्व्स अगर आपको दिए हैं, P&L का क्रेडिट बैलेंस है या फिर डेबिट बैलेंस है तो कैसे करते हो। ठीक है, और ये फाइनल सेटलमेंट हम लोगों ने डिस्कस करा और लोन वाली एंट्रीज भी हम लोगों ने अच्छे से क्लियर कर ली। ठीक है, तो यही सब एंट्रीज हैं जो कि आपको डिसोल्यूशन में पढ़नी है और इसी पे बेस्ड हमारा पूरा चैप्टर है। तो हम लोगों ने 3 वीडियोस में सभी बेसिक्स कंप्लीट करे इस चैप्टर पे बेस्ड, जितने बेसिक्स कॉन्सेप्ट हैं वो मैंने आप लोगों को बताए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर को अच्छे से हम लोग क्लियर कर लेंगे। तो बस यार इस वीडियो में इतना ही और अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट्स बना लो, सब कुछ नोट कर लो। बाकी नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और जितनी भी टेंशन रहती है ना इस चैप्टर को लेके सब अच्छे से क्लियर हो जाएगा और तुम लोग कॉन्फिडेंट फील करोगे जब भी इस चैप्टर पे बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो बहुत ही ईजिली कर पाओगे। ठीक है, तो इतना प्रैक्टिस कर लो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो बाय, थैंक यू सो मच।